आज भी जाने वाला हूँ मैं बाइक से। तो पूरा अंधेरा हो रखा है, 4:15 हो चुकी है। तो 2 घंटे के बाद मैं पहुंच चुका हूँ कालागढ़ टाइगर रिजर्व, जो सिद्धवली के पास गेट है इसका। आज की ट्रेल जो हमारी स्टार्ट होने वाली है, कालागढ़ टाइगर रिजर्व गेट है ये सिद्धवली के पास। यहाँ से हमारी ट्रेल स्टार्ट होने वाली है, जो कि सिद्धवली, ये जो सामने रोड है इस पे जाएंगे हम 5 से 7 किलोमीटर आगे। और ये सिद्धवली का पुल है, यहाँ से हमारी ट्रेल स्टार्ट होगी। इतनी और देखिए, ठीक है। जंगल बैबलर, ऐसा नहीं कि कॉमन बर्ड छोड़ दो, ये हाउस वगैरह के लिए छोड़ दो, छोड़ना नहीं किसी चीज़ को, सबके नाम लिखने हैं बर्ड के। चेकलिस्ट तभी बनती है। अगर आपको एक बर्ड दिख रही है, कोई भी उसका नाम लिखो, कितनी है, कितने तो है टोटल बर्ड, 6 है, 5 है, 4 है, 2 है, 1 है, फिर आगे आपको दोबारा लिखिए तो फिर आपको आज की हमारी ट्रेल स्टार्ट हो चुकी है जंगल बैबलर यानी कि फुलेरा, जो बहुत ही कॉमन बर्ड है, आपको पहाड़ों में कहीं पे भी मिल जाएगी, सिटीज़ में भी होती है। जंगल बैबलर। यहाँ पे आपका बन रहा है बर्ड। जब मार जाता है तो वो ब्रीडिंग के लिए ऑप्शन देना ऐसे नालों पर चलने में छोटी बर्ड। वो देखो पानी घूम रही है, वो क्या है, बैक्टल, ग्रे बैक्टल है वो, देख रहे हो घूम रही पानी पे, छोटी सी बर्ड, वो ग्रे बैक्टल है। इसको बोलते हैं धोबन, क्योंकि इसकी जो टेल है वो ऐसा करके हिलती रहती है, झटका नहीं मारती, थपकी मारते बात है। वो चल रही है काली चिड़िया, काली चिड़िया इस तरह ब्लू विस्टरिंग थ्रश, ब्लू विस्टरिंग थ्रश, ब्लू विस्टरिंग थ्रश। इसकी स्टोरी तुम्हें पता क्या है? इसको बोलते हैं स्कूल बॉय। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में ज़्यादा एक्टिव होती है बर्ड। इसकी स्टोरी कहते हैं पहाड़ में कि एक लड़का था, तो इसकी एक फ्रेंड थी, उसमें तो पढ़ ले पढ़ता था, और इसका काम ताश खेलना, बीड़ी फूकने का काम था। तो लड़की की पढ़ाई करी, उसने 12th पास किया, उसकी शादी हो गई, ऐसी रह गया माशाल्लाह, काम करा काज का। तो उसके बाद ये सुबह उठ के कहता है और बच्चों को कि स्कूल जाओ, क्वेश्चनिंग करता है, वरना मेरी तरह बन जाओगे। जो पहाड़ में इसकी स्टोरी है, कहते हैं थ्रश। ये पेड़ है यहाँ, एक ये पेड़ है, एक ये पेड़ है, 2 वो है हल्दी का पेड़। हल्दी का पेड़ किस काम आता है? किस काम आता था, अब है नहीं। इसके लकड़ी से बर्तन बनते थे दही जमाने के लिए, पीले कलर की, तो बहुत मीठी हो जाती है इसमें, तो ये उसका मतलब है।
इसमें बर्तन बनते थे, फिर उसमें दही जमती थी। तो पता है पाथा जो बनता है वो किससे बनता है? लकड़ी से बनता है। पहाड़ों में पाथा होता है, किस लकड़ी से बनता है वो? रीठी के पेड़ से। रीठी पेड़ होता है पहाड़ों में, उसमें कीड़े लग जाते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी, तो उसकी जो सिंगल लकड़ी होती है उससे मोटी लकड़ी, उससे पाथा बनता है। क्यों? उसका वेट हल्का भी होता है, थोड़ा भारी भी आता है। ये पापड़ी का पेड़ है बड़ा वाला। इसकी चटनी बनती है, और इसकी जो लकड़ी होती है, जो पिस्टल का पिस्टल होती है, पिस्टल लकड़ी वाली, उसका इसका वो बनता है, हाथ में मतलब मुट्ठा हत्ता, इसकी लकड़ी का बनता है। तो इस पेड़ के बड़ा, हाँ तो बड़ा हो जाएगा, खर्चे ही नहीं। ये हाथी है देखो, ये पानी के लिए आते हैं, इनमें कॉरिडोर है। हाँ ये मट यहाँ से भेज हैं। था अभी सर, मैं जब सुबह आया था ना, नीचे था इधर नदी में। एक हाँ हाथी सिंगल नहीं, 2-3 थे। तो जंगल बैबलर है नाम, लिखो जंगल बैबलर, प्लस कर दो ना, +3। जो रेत में जाएगा ना तो फैलता है फिर। हाँ बोल रहा है चूहे आते हैं तो वो लोग चूहे मारे खाते हैं। बांस में फूलाना मतलब भुखमरी फैलना। आप जंगल में जा रहे हो, सपोज जंगल एकदम घना है, आपको अचानक से दिख जाते हैं चींटियों के मिट्टी के घर पेड़ों पे, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि आगे का जंगल ओपन है, खुला हुआ है। जहाँ चींटियों के होंगे तो समझो आगे जंगल खुला हुआ है, डेंस नहीं है। तो इस तरह कई चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। अब तुम लोगों को मैं कैसे बताऊँ, जब मैं कहता ना ये इसमें वाइट रंग के धब्बे धब्बे से पत्थरों में, है ना, वाइट रंग के धब्बे होते हैं, मैं आगे दिखाएंगे। तो उसका मतलब है कि ये जगह बहुत उपजाऊ होगी, मिट्टी वही मिट्टी बनने की वो है, पत्थर वो धीरे धीरे मिट्टी बनता रहेगा, धीरे धीरे करके। नेचर से हम बहुत सीखने मिलता है। एक चीज़ बताओ, हम घर में बैठे हैं, इस टाइम पे क्या होता है, बोर होते हैं, जमा आती ना, आप नदी किनारे देख रहे हो आराम से, मज़ा आ रहा नहीं आ रहा? आपको हाथी भी दिख गया, चिड़िया भी दिख रही हैं। तो नेचर से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। बर्ड के बाद जितनी जल्दी भाग के जाओगे बर्ड उतनी दूर भागेगी। आप बैठोगे वेट करोगे, बर्ड आपके पास आती रहेगी जरूर। आप पानी के बैठ जाओ, ये थोड़ी देर में आपके अगल बगल आके बैठना शुरू रहेगी, और आप इसके पीछे जाओगे, फॉलो करोगे, ये आगे भाग जाएगी। तो चिड़ियों को मतलब बर्ड को फॉलो नहीं करना चाहिए कि भागना शुरू चिड़िया दिखी तो आप देखो, प्यार से देखो, थोड़ा टाइम देगी आप। ये है, ये क्या देखो, पॉन्ड अराउंड नहीं है, हाँ वही पॉन्ड अराउंड देख लो, कॉल देख लो। जो मेल होता है वो कलरफुल होता है, फीमेल होती है डल कलर की। वो इसलिए जब वो नेस्टिंग करती है, अपने अंडे हैचिंग करती है, तो जो रैप्टर्स हैं उनसे बचने के लिए वो कॉन्फ्लेज होती है डल कलर की, कि वो दिखे ना, छुप जाए। मेल इससे कलरफुल होता है, जब उनका ब्रीडिंग सीजन होता है तो उनका अटैक करता है फीमेल को, कलरफुल, है ना। फिर इसमें साइज़ के अंतर है, जैसे आउल होता है, आउल सेम ही होते हैं। मैं आउल बताता हूँ कि तुम्हें बाकी बॉडी वाला नहीं पता है। तो आउल का सीधा एक तरीका है, जो फीमेल होगी उसका साइज़ बड़ा होगा। अगर पेयर बैठा है तो फीमेल होगी, बड़ी होगी साइज़ की, थोड़ी सी बड़ी होगी, मेल छोटा होगा। वैसे और बर्ड्स का है, बारबेट और उनमें मेल फीमेल में डिफरेंट होता है। तो थोड़ा किसी आई का डिफरेंट होता है, या इसकी पीली है कि ब्लूइश है, ऐसे कर पता करता है ना। अब ग्रिफन का, हिमालयन ग्रिफन, यूरेशियन ग्रिफन क्या फ़र्क है? सेम है दोनों, बिल्कुल दोनों सेम कलर वलर, नेक वैक सब सेम, बीक वीक सब सेम। क्या फ़र्क है? उनके लेग दिखने पड़ते हैं, पैर, एक के ग्रे होते हैं, एक के पिंक होते हैं। तो ये देखना पड़ता है कि पिंक किसका है, ग्रे किसका है, वरना आप आईडी नहीं कर पाओगे। मतलब आपने बोले ना सर ये तो हिमालयन ग्रिफन है, पता लो यूरेशियन ग्रिफन है।
तो इन चीज़ों पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। जब आप बर्ड का इंटरेस्ट लोगे, बर्ड की बुक लोग पढ़ोगे, तो आपको धीरे समझ में आएगा, इंटरेस्ट आएगा कि बर्ड कैसे कैसे होती है, बर्ड क्या क्या करती है। बर्ड की स्टोरी पढ़ोगे, बर्ड के बारे में जानोगे। आपको पता है पिजन होता है ना, पिजन सबसे ज़्यादा पिजन होते हैं बर्ड में, सबसे ज़्यादा स्पीशीज नहीं है। तो एक पिजन है पिंक पिजन, गुलाबी कबूतर, वो 20 रह गए बर्ड में। और एक कंट्री में, छोटी कंट्री में वही है 20। वो स्पॉटेड फॉक्स, वो पत्थरों के पास घूम रही है दो, वो देखो ये स्पॉटेड फॉक्स, स्पॉटेड फॉक्स। और इसकी टेल कैसी है, फोक की तरह, कांटे की तरह, तो उसका नाम स्पॉटेड फॉक्स रखा है। ये हमारे 3 तरह की होती है यहाँ पे। लिटिल होती है, विंटर्स में आती है ऊपर से, वो बहुत छोटी होती है किसी, वो मिलेगी बड़ी स्ट्रीम में, मतलब बड़ी नदियों में, और ये मिलेगी छोटी नदियों के किनारे। फिर होती है स्लेटी बैग, वो मिलती है और पानी में वो क्या बैठा यार कि मेले वो ब्लूइश होता है, डार्क ब्लू। और इनको देखो ना शाम के टाइम पे, जैसे लाइट मेरे के बाद नदी किनारे बैठ जाओ, तो कीड़े उड़ते हैं ना पानी से, वो पकड़ता है और आपके बगल में आके बैठते हैं। उसके स्पॉट होते हैं, ठीक है। सोना नदी मेन है हाथीकुंड के पास, जहाँ सोना निकलता था पहले, वाकई में है, लेकिन अब वो कोर्जन हो चुका है। तो हाथी यहाँ से निकलते हैं और जाते हैं कहाँ, रायजी। राय से हाथी आते हैं यहाँ, टाइगर इधर से यहाँ जाते हैं रायजी में, वो इस तरफ जाते हैं, मतलब जिम कॉर्बेट और सोना, ये रायजी का ये कॉरिडोर है हाथियों का और टाइगर का। तो यहाँ से हाथी मूवमेंट करते हैं रवासन, रायजी, गंगा पार तक, फिर वापस इसी में आते हैं। जब खाने की कमी आती है, पानी की कमी आती है, तो वो गंगा की तरफ चले जाते हैं, रायजी की तरफ। पेड़ पे ये पेड़ से कुछ नहीं लेते, सिर्फ ऑक्सीजन, मतलब हवा से लेते हैं, पानी वानी से, खाना अपना, पानी अपना, सब हवा से लेते हैं। पेड़ से कोई मतलब नहीं इनको। अब इसका मतलब है कि यहाँ का एनवायरनमेंट क्लीन है, यहाँ पोल्यूशन नहीं है, यहाँ को नीचे नहीं मिलेगा, ऊपर नहीं करेगा। और ये बहुत महंगा होता है। कौन सा वाला? ये जो ये लटके हैं ना ऑर्किड, हाँ ये लटके हुए हैं जो, अच्छा ये ऑर्किड है। तो ये पेड़ से मतलब कोई मतलब नहीं, इनको सिर्फ सपोर्ट चाहिए, बाकी अपना खाना वाना पानी सब हवा से लेते हैं। और नुकसान नहीं पहुंचाते पेड़ को। तो एक होता है पैरासाइट, वो पेड़ को पैरासाइट खत्म कर देगा। ये होता है सिम्बायोसिस, जो दोनों तरफ का मिला जुला चलता है। ये हाथी में आता है, इंसान में आता है कि आदमी आगे रास्ता बनाएगा जंगल में। जंगल में सारे रास्ते किसी को होते हैं, हाथी के बनाए हुए। तो उसमें सेंसर होते हैं, रात हो दिनों ये फोटो खींच देगा, ठीक है। तो ये मूवमेंट भी हो, कोई भी मूवमेंट, किसी जानवर मूवमेंट, आप का हो, बंदर का हो, किसका चिड़िया भी अगर बड़ी उड़ जा रही है तो फटे फोटो खींच देगा। तो ये किस लिए सेंसर वाले कैमरे हैं, ये इसलिए है कि जंगल में कोई गलत गतिविधि, कोई शिकार तो नहीं जा रहा, उसकी फोटो आ जाएगी। लेपर्ड का मूवमेंट, टाइगर मूवमेंट, एलिफेंट का मूवमेंट, कितनी बार जा रहा है टाइगर, कितनी बार आ रहा है, ये सब मूवमेंट कैप्चर करके बताइए। तो इससे डाटा इकट्ठा होता है, ये उसके लिए आता है। बड़े जानवर को टाइगर नहीं मारते, बड़े जानवर को मारेगा टाइगर। वाइट आई, इंडियन वाइट आई। ये रिवर कितने फेमस है? 4 रिवर। आगे जो शकुंतला पैदा हुई थी कण्वाश्रम में, मिली थी कण्वाश्रम में, से वो नाम पड़ा था शकुंतला। शकुंतला यहाँ मिली थी इनको, ऋषि विश्वामित्र को, ठीक है। तो यहाँ से वो उनको ले गए थे कहाँ, स्टार गार्डन। हाँ वो इस रिवर में मिली थी, सोनो रिवर पे।
अखोरी रिवर कहाँ से बनती है? टाटा मंडी से आती है लंगूर गाड़ और लहसुन से आती है सिल गाड़, तो दोनों मिलती हैं दुगड्डा में, मतलब 2 गाड़ मिलती है, नाम पड़ा उसका दुगड्डा। हमारे गाँव में जो नाम है ऐसी नाम है, कोट द्वार, पहाड़ों का द्वार। तो ये रिवर का कहाँ है कि यहाँ पे शकुंतला मिलती है और उसके साथ 2 सिटौला होती है ना, कौन मैना जंगल में ना, वो उसको देख बच्चा उसके साथ में खट बैठी थी, ये वो उसको बचा रही थी बच्चे को, पंख खोल के बच्चे पे धूपना है या कोई और कबोना है, तब उसको यहाँ से ले गए वो, उन्होंने उसको पाला। तो ये खो रिवर है और आपको पता है इसमें बैराज बना हुआ है, शेरपुर, रामपुर शेरपुर था, इसमें बैराज बना हुआ है। और हम लोग क्या करते हैं, आते हैं हमारे लोग आते हैं कोटा के, इसमें कूड़ा फेंकना, शराब फेंकना, बोतल फेंकना, तो ये गलत बात है ना। तो इस रिवर का ये वो है, आप जैसे जा रहे हो वैसे यहाँ विंटर्स में रैप्टर्स दिखते हैं, लेकिन अगर बाय ना दिखे तो सर इस रिवर का ये महत्व है हमारे यहाँ, इसका हम इतना मानते हैं। शेरपुर में रामपुर शेरपुर बड़ा बैराज बना हुआ इसको, तो बोट नावें चलती है वहाँ, 30 साल पहले नावें चलती है वहाँ हमारे देवलों में। अच्छा, एक बैराज बनने की वजह से हम लोगों को नुकसान हुआ, क्योंकि इसकी जो अपनी थी ना वो इसके रिवर में जो अपने जो हम देखते थे किसको महाशीर को, तो महाशीर उस बैराज की वजह से बहुत कम हुई, क्योंकि वो ये सामने ईगल है, ऐसी चीज़ दिखा रहे हैं। कौन सा ईगल है सर ये? लेसर लेसर ईगल। आगे बढ़ जाए जाके। ये पेड़ हो गया, जो ये हो गया घर में होता है नॉर्मली खेतों में, ये तो कट के एंटीबायोटिक, ये भी उससे बाप है एंटीबायोटिक, काला बासा बोलते हैं। इसके पत्ते तोड़ो आप, इसको तोड़ के फिर पीस के कितने वगैरह कटो, उसमें डालो और उसकी लुक्की बना के लगा के पट्टी बांध दो आप 3 दिन बाद से खोलोगे, 4 दिन बाद आपको खाओ भरा होगा। तो ये जंगलों में ये यूज़ करते हैं काला बासा। हाँ, या फिर ये मिल गया, तो क्या बोलते हैं इसको, एक सर ये भी है छोटा सा, वो काला बासा, काला ये बासा बड़ा हो गया छोटा है, ये भाई साहब मैंने तो पढ़ी है, बता तो दो कौन क्या बोलते हैं हैं ये वाला। टनकिना को। हाँ, और फैमिली में से रहता है ऑटर। इस रिवर पे ऑटर्स भी हैं, स्मूथ कॉटेड ऑटर। लेकिन क्या हुआ, जब लोग अब इंटरेस्ट बढ़ेगा, ज़्यादा लोग घुसेंगे नदी में, अब सब आ रहे हैं घूम रहे हैं, उतर गए नदी पे, हम भी लोकल लोग हैं, उतर जा रहे हैं नदी में, तो ऑटर्स क्या है, भाग जा रहा है। ऑटर्स क्या है, पानी का तो भाई बड़ा पहाड़ों में चलता, बड़े प्यार से सड़कों में। ऑटर्स को लोकल में उदबिलाव ऊद बोलते हैं, तो वो इस रिवर में मिले हैं। इस रिवर में सबसे ज़्यादा देखे गए 13 देखे गए थे। जानवर भी अपने हिसाब से चलता है ना, मुझे पता है कि मूवमेंट बढ़ गया, लोग मुझे डिस्टर्ब हो रहा हूँ तो उन्हें छोड़ देगा जगह। सर आपने भी देखे क्या? आपने भी देखे क्या? मैंने खींचे लेट गए, और लेकिन एक जो मेल फीमेल होगी हेड लीडर, हाथी में लीडर होती है फीमेल, वो खड़ी रहती है, वो देखती रहती है, बाकी सारे सो जाते हैं एक दूसरे की पीठ के ऊपर सरक के। ऐसे मतलब चिपक जाते हैं? हाँ, चिपक नहीं, ऐसे एक लेटा उसके साथ पीठ पे सरका, दूसरा लेट गया, तीसरा लेट गया, चौथा लेट, ऐसे और फीमेल खड़ी रहती है। वो लगता है आपको सो रखी होगी, लेकिन वो देखते पूरा ऐसा रहता है कि उस हाथी की सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। और जंगल का रूल है कि अगर आपको टाइगर दिखे आप खड़े हो जाओ, पीठ मत दिखाना, वो आपको फाड़ देगा। आप खड़े रहोगे तो अपना आप मुड़ जाएगा दाएं बाएं ऊपर नीचे, क्योंकि टाइगर बहुत शाही होता है। और हाथी दिखे ना तो पहले ही रास्ता बदल लो, पकड़ लो। ये हम सामने हाथी देख रहे हैं, इक्कड़, यानी कि जिसका एक दांत रहता है। ये पत्तों के पीछे छुप चुका है, झाड़ियों के पीछे। तो उन पेड़ों पे सनबर्ड्स आती हैं नेक्टरिंग करने के लिए। इसका फूल खिलेगा तो उसमें सनबर्ड आएंगे। रोड साइड में नहीं, जो साइड में पेड़ों में आती हैं सनबर्ड्स। 16 किलोमीटर है। तो जब बरसात होती है तो लोग यहाँ से आते हैं फॉरेस्ट वाले। जो था कैटरपिलर दाग से मिट्टी होती है, जैसे लोहे पे जंग सी मिल जाती है, वो पानी में कितना ये जैसे हाँ ये है, जैसे वो तो लोहा होगा ना आयरन, यहाँ पे मिट्टी में आयरन होता है ना, तब कट के आएगा तो निशानी साइड तो होगा ना, वो भारी होता है, हैवी होता है, तो हैवी चीज़ तो बाहर लगेगी ना। क्या है इसको देख रहे हो, इसमें आयरन है, ये आयरन है, देखो इसमें
जंग से भी गई इसमें पूरा आयरन है इसमें। जहाँ ऐसे पानी ये जंग से पानी पत्थर नहीं मुझे ऐसा क्या है बैगे पूरा जब यहाँ पूरे जंगल था, जंगल इधर है ना, बड़े बड़े इसने यहाँ कर दिया, कितने बड़े बड़े पत्थर है, इसके आगे और बुरा हाल है। नीचे से कभी थोड़ा मत निकलनी चाहिए, जितना ट्रैफिक बढ़ेगा इतना आप पेड़ पौधे काटोगे, नेचर अपना बदला ले गई। नदी होती ना, नदी हर 40 साल के बाद या 100 साल में अपने पुराने रूप में आती है। हम कब्जा करते हैं, काशीराम पर का उदाहरण याद है तुम्हें भी, लोगों ने 23 मकान बनाते थे कब्जा नदी पे, 30 मकान बह गए, 30 मकान बह गए। अरे इसी में काशीराम पर में बेड़ा सोना, वो तो बाद में पहले इसमें 30 मकान हमारे पीछे जो क्यों मिलेगा पैसा? आपके ये कागज़ हैं इसके, आपने इलीगल मकान बनाया नदी पे और आपको 1 महीने पहले अनाउंसमेंट कर दिया गया कि खाली कर दीजिए, अब सब बह गया, फिर हो रहे हैं अब वो टेंटों में रह रहे हैं पन्नी लगा के। तो आप प्रकृति को छेड़ोगे तो प्रकृति आपसे बदला लेगी। अगर आपको एक हाथ मारता है, पत्थर मारता है, तो आप उल्टा जवाब पत्थर मारोगे ना, है ना? लेकिन प्रकृति सहती है, बहुत सहती है, लेकिन जब ऐसे नहीं होता है तो फिर ऐसा रूप होता है। ये रूप देखो, रूप देखो, ये तो बहुत छोटा सा है। तो प्रकृति को कभी ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। नेचर जैसा है सो वैसे ही रहता है, समझे? अब जंगल में आग लगा दी, घास अच्छी आएगी, जंगल जल गया, बारिश हुई, राख भाई कहाँ गई? नदी पे, नदियों से कहाँ गई? प्लेन में, यूपी चलेगी, गंगा में बह के सब नदी मिल गई, सब गंगा मिलती है, ठीक है? किसकी मिट्टी उपजाऊगी? प्लेन की ना। हमारी क्या रही? सारी मिट्टी बह गई, कीड़े मर गए, मकोड़े। आपको पता है जैसे हम लोग किसान होते हैं ना, खेत में घर में उड़ाई करते हैं, तो पेड़ों के जंगल के किसान कौन है? कीड़े मकोड़े जो जमीन में रहते हैं, कितने मर जाते हैं लाखों की संख्या में, पता ही नहीं किसी को। इनकी अलग ही एक वो है जिंदगी, जो कहते हैं। तो कितना चीज़ें खत्म हुई है। बीज अगर अपना खेतों में डाल दोगे ना, डालो उसको, घास को तो उखाड़ के उसके बीज इतना से बीज, मतलब इतना से लिया तोड़ के अपने खेतों में डाल दो। आपके यहाँ गर्मियों में इतने मोटे मोटे घास के गट्ठे बन जाएंगे, निकल जाएंगे, और जहाँ खत्म हुई गर्मी खत्म हुई वो खत्म, फिर अगली गर्मी अपना नेचुरल उग जाएंगे। लोगों को पता ही नहीं, हमने फॉरेस्ट में डाले हैं, हाथी को ले अपनी दोनों जब हो जाए, है ना? आप जा रहे हो, आपको शर्म आएगी यार, मैं बोतल उठाऊँ नहीं उठाऊँ, प्लास्टिक उठाऊँ उठाऊँ, तो कोई शर्म की बात नहीं, उठाना अपना खाली रहेगा है, डाल दिया, शहर पर डजन डाल दिया, शर्म की बात तो नहीं। तो आपका गैस आप भी को बोले भाई आप बड़ा अच्छी यार, मेरा गाइड बड़ा अच्छा है भाई, देखो इसे खाली बोतल कोशिश शर्म आएगी, तो डिस्पोजल पानी वानी पिएगा पानी कैसे करना, इसको बचा के रखना है, संरक्षण करना है। ये नहीं कि पानी के स्रोतों से साढ़े करते हैं, ठीक है? आप लोगों को प्रकृति का संरक्षण करना है कि आप गाइड प्लस हमारे यहाँ की प्रकृति है, इसको बचाएं, इसका संरक्षण करें, है ना? क्या हमारे मैंने आपको थोड़े काम बने गए, बस शाम को मुझे बैठे हैं खड़ा दिया, अपना दारू पियर बदल करेंगे, जब खाना बचाओ फेंक दिया, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। आप बोल देना सर, जो सामान लाए आप कमरे में कीजिए, जो करना कीजिए। आप ये प्लास्टिक आप ही उठा कर आप रख दीजिए, मैं उठा के ले लूँगा आप पूरा। शर्म की बात नहीं, पूरा उठाने में भैया आप घर में तो कर दो, अपने घर में कर दो। ये बात सुनो, हम कहते हैं जात से बोलते हैं, आदमी से तो कर्म करते हैं। आप जब उसको फ्रेश में जाते हो, है ना, बाथरूम सफाई करते हो, रिजर्व का थिएटर है कोटद्वार सिद्धबल्ली के पास में। grey-hooded warbler, Indian white-eye, black-chinned babbler, black-chinned CHINNED, chinned babbler, babbler और warbler में बहुत फर्क है। Scimitar, SCIMITAR, babbler, Scimitar, SCIMITAR और BABBLER, babbler,
बैबलर और वाबलर में बहुत फर्क होता है। बैबलर बड़ी होती है, वाबलर छोटी होती है ना। सी गन चलती है, लेकिन जब उसका फ्लॉक चलता है तो साथ में उसकी एक बहुत रेयर बर्ड चलती है, वो पकड़नी पड़ती है बस। कॉमन ग्रीन मैगपाई, नाम कॉमन है लेकिन वो अनकॉमन है। पूरी ग्रीन होती है, रेड और ब्लैक उसकी आइज होती है ऊपर के, बहुत रेयर बर्ड है। तो वो जहाँ इसका फ्लॉक चलेगा वाइट थ्रोटेड का, तो वहाँ पकड़नी पड़ती है कि वो कहाँ पे होगी। ये बस। आजकल लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया है, लेजर लाइट होता है उससे मारना शुरू कर दिया, वो बड़ा गलत है, वो बैन हो चुका है। तो आपको ये आपने कि बर्ड का, आपने कहा बर्ड बैठी, आपको दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि बर्ड कहाँ बैठी है, किस एंगल बैठी है। 12 o'clock है, 11 o'clock है, 3 o'clock है, 6 o'clock है, नीचे है, ठीक है। अवलोकन कौशल, अवलोकन में इसका देखना, देखने में आपकी आंखें एक्सपर्ट होनी चाहिए स्पॉटिंग के लिए, कि आप तुरंत बर्ड, आपके पास समझिए नोटबुक और एक पेन, कि आपने बर्ड देखी, आपने नोट करा, बर्ड देखी आपने किस एरिया में आ रखी है, किस डेट को आ रखी है, वो आपके लिए पड़ी है, आपके नॉलेज के लिए, कि आपने देखा आज यहाँ मुझे बर्ड दिखी। शेर अपनी मैक्सिमम लिमिट तक भाग सकता है, लेकिन वाइल्ड डॉग एक ऐसा है जो बिना रुके कई किलोमीटर तक भाग सकता है अपने शिकार के लिए, अपने शिकार के लिए। दौड़ा दौड़ा के मारता उसको। और जिंदा खाना दिखाया कि उसके काशी में जमींदार था, उसके काम करता था मजदूरी, तो उसको बहुत मारता पीटता था अंग्रेज। ये तो पकड़ पिटाई करी तो बस वो जंगल भागी, तो ये बोलता न्याय है न्याय है न्याय है, वही बोलता था। ये सारे उड़ते बढ़ते ब्लैक थ्रोटेड बर्ड, ब्लैक पर्सन बर्ड, दुपट्टा 5 से फ्लॉप बैकर, बतौड़ा आपसे ऊपर, ऑफ थ्रोटेड बैबलर। ये बड़ा प्यारा गाना गाती है, गाना बहुत प्यारा गाती है। ग्रेट हॉर्नबिल, पाइड हॉर्नबिल, नेपाल फुल बिट्टा, ये बहुत रेयर है। उत्तराखंड में से कोरदा दिखाई देती है, मतलब कोरदा की दिखाई देगी, बाकी और कहीं दिखाई देगी। और लोगों ने सुना है कि यहाँ दिखती है, दिखाई देती है, ये यहाँ दिखती है। वाइट बेल्ट एरपॉर्निस, इसका पहले यूनिया था, ये 7 साल में 2013 में इसकी लास्ट साइटिंग है, उसके बाद दिखी नहीं। हाँ? उसके बाद दिखी नहीं, एक कोरदा मैदान से दिखती है। स्ट्रीट देखी थी ना आप लोगों ने, ग्रेट टिट बोल रहे थे, वो स्नेल स्ट्रीट नाम हो गया उसका। ये ब्लैक थ्रोटेड बुश टिट है, सबसे छोटी टिट, ये हिमालयन ब्लैक थ्रोटेड है। और एक साउथ में मिलती है वो हिमालयन ना, वो ब्लैक थ्रोटेड है, इसका हिमालयन ब्लैक थ्रोटेड हो गया। दोनों सेम है लेकिन थोड़ा अलग बर्ड है। जब ये उड़ता है तो उसके नीचे डॉलर के निशान बने होते हैं। वो मरून ओरियल, ये मैसिया है, सिल्वर ईयर, इसके कान पे देखो ना सिल्वर कलर है ना, इसका नाम सिल्वर ईयर मैसिया। ये सिक्किम की बर्ड है, हमने यहाँ की जगह बर्ड। रूफस बर्ड मिलता हुआ, लीफ बर्ड जो हमने कल देखी थी ना सुबह, हाँ, तो ये वो है। ये यूविना ब्लैकचिन यूविना, ब्लैकचिन बैबलर सब छोटी बैबलर है, जंगल बैबलर है, एस बैबलर है, अभी सब छोटी बैबलर है। आते हुए फ्लॉप दिख रहा है। बाहर भी फ्लैश देखा ना आप लोगों ने, वो ये है। इसके देखो विंग में बाहर बने हुए ना, इसके लिए मिस्टेक होने कल लिखी थी आप लोगों ने। आप मान पूछा था मुझसे स्पैरो, किस स्पैरो के बारे में कल, हाउस स्पैरो, तो रस्ट स्पैरो ये है, सिर्फ हम चेंज है, ठीक है। ये स्लेटी फ्लाइकैचर विंटर विजिटर है, रेड ब्रेस्टेड फ्लाइकैचर विंटर विजिटर है। ब्लैक ब्लड ओरियल बहुत प्यारा गाना गाती है, ठीक है। ब्लू ब्लड बीट है, थोड़ा बीटर है, बहुत ही भद्दी आवाज है। कोर जोन में आती है जहाँ पर परमिशन नहीं मिलेगी, और वो रोड खुलेगी भी नहीं कर। ये हेयर किस्टो ड्रॉन्गो देखी थी आप लोगों ने, किसने देखी थी? हेयर किस्टो ड्रॉन्गो नाम लेता ना किसी ने, तो इसकी किल्स देखो ना ऊपर, इसका नाम पहले स्पैंगल ड्रॉन्गो था, लेकिन इसका नाम हो गया हेयर किस्टो ड्रॉन्गो। ये व्हाइट बिल ड्रॉन्गो हो गई, ये व्हाइट किस्टो लाफिंग थ्रश जो स्टम थीच है। बगल में क्या व्हाइट थ्रोटेड लाफिंग थ्रश, ये है चील फिश है, ठीक है। देखो दे आर इन even 15 species of mammals, 430 species of birds, 6 species of fish, 40 species of reptiles, 85 species of butterflies, tiger, Asian elephant, smooth-coated otter, Himalayan serau, Himalayan goral, barking deers, road deer, king cobra, and python apes, which come under the category high endangered species, also have a viable population in कोड द्वारा। आपका कोड इतना रिच है, सिराओ तक मिलते हैं यहाँ पे। इसके बाद स्टेट बोर्ड ऑफ उत्तराखंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
मतलब इतना मैंने भद्दा टाइगर नहीं देखा, इतना कमजोर टाइगर पहली बार देखा। और जो मैंने मेल देखा था ना, मैं कैंपर में ऐसे खड़ा था ऊपर, मेरे साथ आलोक भाई थे, दिगंबर भाई था, रहीर भाई थे। ये सामने फॉरेस्ट का गेस्ट हाउस भी है और ऑफिस भी है, रिसेप्शन। यहाँ पे जो सिद्धबली मंदिर है उसके सामने ये गेट है। तो यहाँ से कालागढ़ रेंज के लिए सफारी वगैरह बुक अगर करनी है किसी को तो यहाँ से बुक होती है। तो आज का डे 4 का कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। डे 4 का कोर्स कंप्लीट करने के बाद अब मैं निकलता हूँ घर। तो वीडियो में आपने देखा होगा कि राजीव सर हमें कितने डिटेल में और बेसिक चीज़ें बता रहे हैं। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है राजीव सर के साथ। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज़ मी, एडवेंचर सोल गौरा। बाय बाय। आज आ गया हूँ फिर मैं नेगी जी के ढाबे में और आज बनी है मूले की खिचड़ी। आज खाने में है आलू और मूले की खिचड़ी और ये आलू और स्कोस की सब्ज़ी और साथ में प्याज का सैलेड।